नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद में है, जिलाधिकारी कार्यालय पे। यहाँ पे जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। कुछ स्कूली मुद्दा लेके, स्कूल और कॉलेज अब शिक्षा का मंदिर नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ये जानने का मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा को लेके इनके दिमाग में कैसे आया कि भ्रष्टाचार शिक्षा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मेरे भाई, पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं और सभी आपके श्रोतागणों को जय श्री राम बोलता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि आप लोग कब जगोगे। 90,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया। केवल उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप ये बताइए, शिक्षा को लेकर ये सरकार कितनी मुखर है, कितनी एक्टिव है, ये सब लोग देख रहे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं और इस हद तक प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है स्कूलों में कि आप किताब अपने मन से नहीं खरीद पाएंगे, बाहर से जाके ड्रेस अपने मन से किसी दुकान से नहीं खरीद पाएंगे। आज जो फीस के नाम पे, एडमिशन के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे एक ईमानदार आदमी, जो मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार है, जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसको ये लोग आने वाले समय में चोरी और डकैती जैसे कामों को करते हुए दिखाई देंगे। क्या जो उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज है, जो भी आप जिस अधिकारी के पास आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट कॉलेज, सरकारी विद्यालय से ही पढ़ के आज अफसर बने हुए हैं। लेकिन क्या समस्या है, क्या सिस्टम है कि जो सरकार भी सरकारी विद्यालयों पर न ध्यान देके इन प्राइवेट संस्थाओं पर ध्यान दे रही है। आज वर्तमान सरकार में जितने भी मंत्री विधायक हैं, कोई भी संसद और विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठा रहा है। क्या ये मुद्दा नहीं है? 95% लोगों की दिक्कत है, घर घर की दिक्कत है, गली गली में दिक्कत है। हर घर में एक बच्चा है, हर घर में 2 बच्चे हैं। आप ये बताइए, ये 1 में और 2 में पढ़ने वाले बच्चों की फीस आज जो है, कहीं 2,000 है, कहीं 4,000 है, कहीं 7,000 है, कहीं 10, 12, 15,000 तक ये बढ़ गई है। आप ये बताइए, मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा? अगर उसके 2 बच्चे हैं तो 20,000 रुपया कहां से लाएगा? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ये कहां से 20,000 रुपया लाएगा? वन नेशन वन एजुकेशन की हम लोग मांग करते हैं। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, 1 में और 2 में, तो जो 2 में पढ़ता है, अगर वो 1 वाला 2 में जब जाएगा तो वो किताब यूज नहीं कर पाएगा, उसको फिर से 5-6 हजार की किताब खरीदना पड़ेगा। इसी सिस्टम के विरोध में हम लोग आज यहाँ पे धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अगर सही तरीके से जांच करती तो जो प्राइवेट संस्थाओं में कुछ छूट दी जाती है कि जो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कुछ सीटें निर्धारित होती हैं, जो भी उन गरीब बच्चों को सीट न देके अगर जांच करती है, बहुत बड़ा सवाल है शिक्षा पे, जांच न करके उन गरीब सीटों पे देखा जाए तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों के बच्चे उस सीट को ले लेते हैं। इस पे गरीबी किस वर्ग में नहीं है? हर वर्ग में गरीबी है और गरीब और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार को चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की आप जो बात कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी सरकारी स्कूलों में लागू होती हैं। प्राइवेट स्कूलों में लोग ये सब लागू नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीसें आज अनियंत्रित हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि इनके अपने खुद के मंत्री, विधायक, सांसद के 10-10, 20-20, 50-50 स्कूल कॉलेज हैं। ये आखिर आप गुहार लगाने किसके पास जाइएगा? किससे कहिएगा नियम बदलने के लिए? किससे कहिएगा एक्शन लेने के लिए? आज ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं जनता से भी बोलना चाहता हूं कि सरकार का परिवर्तन बहुत जरूरी है और नए लोगों को, आपने सबको मौका दिया है, एक बार जन समर्पण पार्टी को मौका दीजिए। मैं बता रहा हूं, इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, इस सिस्टम को, इस करप्ट सिस्टम को उखाड़ के हम लोग फेंक डालेंगे। जो समस्या शिक्षा में, प्राइवेट विद्यालयों में जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये जो जनसमर्पण पार्टी या मुद्दा लेके डीएम कार्यालय पे आई है, यह मुद्दा हर अभिभावक का है। तो क्या ये मुद्दा अभिभावक अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, अकेला कभी भी चना भार नहीं फोड़ता है, कभी भी उसको ताकत की जरूरत पड़ती है। अकेला जब भी आवाज उठाने जाएगा, उसको जो है दबा दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये तो जनता ने चुन के हम लोगों को भेजा है कि भैया आप लोग जाओ, मेरा प्रतिनिधित्व करो। आप देखिए, 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कितने लोग मैदान में हैं इस मुद्दे को लेकर। सबके स्कूल विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं सबके मुंह बंद है। हमारे भी बहुत ज्यादा लोगों के स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन मैंने तो नहीं बंद किया अपना मुंह। मैं तो सीना ठोक के बोलता हूं कि नहीं, ये बंद होना चाहिए। और इसको बंद करने के लिए, ये प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को खत्म करने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, जन समर्पण पार्टी सड़क पे संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार है। अब तो शिक्षा देने वाले को शिक्षा माफिया के नाम से संबोधित किया जा रहा है। उन शिक्षा माफियों से आपको भय नहीं लगता?
शिक्षा माफियाओं से कैसा है। और पॉलिटिकल पार्टी हम लोग रन करा रहे हैं। माफिया को तो हम लोग बच्चे की तरफ पालते हैं। जो बहुत बड़ा माफिया बनता है वो आके टकरा ले एक बार, उसको औकात ना दिखा दिए तो बताऊंगा मैं। शिक्षा पे माफियाओं का अधिकार बंद करो, शिक्षा पे माफियाओं का अधिकार बंद करो। क्या क्या लग रहा है आपकी बातें सरकार तक पहुंचेंगी? बिल्कुल सरकार तक पहुंचेंगी। वैसे तो सरकार अंधी बहरी और गूंगी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जनसमर्पण पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। अब बहरों को सुनाने के लिए हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा। आप गोरखपुर जिला अध्यक्ष हैं जनसमर पार्टी के, क्या कहेंगे शिक्षा को? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये प्रतिनिधित्व जो जनता की आज जनसमर्पण पार्टी कर रही है, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचे। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आपको भी मानसिक चिंता होगी, लेकिन कहने से आप लोग भी डर रहे हैं। डरने का कारण क्या है कि आज क्या इससे पहले चाचा नेहरू वो नहीं पढ़े थे? इससे पहले महात्मा गांधी क्या वो शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे? क्या वो 20,000 रुपए महीने का फीस देकर शिक्षा ग्रहण किए थे? इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा देश को उन्होंने चलाया, देश को आजाद कराया। 3-3 रुपया, 1-1 रुपया, उस समय तो 5-5 पैसा शिक्षा में लिया जाता था। लेकिन आज क्या है कि आज अगर 15,000 20,000 कमाने वाला व्यक्ति है तो वो किसी अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बंद कराया जा रहा है और निजीकरण, ये सरकारी स्कूलों को बंद करा के ये जो प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं ना, ये इन लोगों की सब मिली भगत है। और कहीं ना कहीं दान दक्षिणा पुण्य सारे प्राइवेट स्कूलों से इस सरकार को पहुंच रही है, इसलिए सरकार इस पे कोई भी एक्शन नहीं दिखा रही है। सरकार के कार्यों से आप संतुष्ट? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। सरकार के कार्य से अगर आज हम संतुष्ट होते तो आज 140 करोड़ की जनता, आप एक एक जनता के दरवाजे पर जाइए और दस्तक दीजिए, आपको 120% जनता इस समय चिंता मुक्त मिलेगी। क्या बोले और किससे बोले, अपनी इस पीड़ा को जनता किससे कहने जाए? अगर कहीं कहने जाए, कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर केस लगा दिया जाएगा, उसको जेल भेजवा दिया जाएगा, उसके साथ कुछ भी कांड किया जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति डर के और मन मार के जीने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए, जनसमर पार्टी के लोग थे जो यह मुद्दा लेके आए हैं, ये हम सभी की पीड़ा है। चूंकि हम सभी यहाँ अभिभावक हैं,